हम अभी बात करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स किस पे आधारित? डी ब्रुगली वेव पे आधारित न्यूमेरिकल्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। डी ब्रुगली वेवलेंथ पे आधारित न्यूमेरिकल्स आपको हर जगह मिलेंगे। जहां भी मॉडर्न फिजिक्स का बात होता है, मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस रहेगा, ये न्यूमेरिकल्स आपको मिलते ही रहते हैं एक तरह से। जो यदि न्यूमेरिकल्स मॉडर्न फिजिक्स पे सेट करना है तो डी ब्रुगली उसका वन ऑफ द फेवरेट चॉइस और क्षेत्र रहता है जहां से वो सवाल खड़े करता है एक तरह से। तो देखिए जो फॉर्मूला है, पहले आप इसके बारे में जो है जानकारी ले लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला ही आपको लगाना रहता है न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे सिंपल जो आपको रहता है कि डी ब्रुगली वेवलेंथ जो होता है वो h/p होता है। इस p को जो है आपको मास और वेलोसिटी में छिपा सकता है, तो आप इसको पहचान सकते हैं एक तरह से। जो है ये फॉर्मूला सबसे बेसिक जानकारियों में से रहा करता है, जहां पे लैम्डा जो है वो डी ब्रुगली वेवलेंथ होता है। लैम्डा जो है ये डी ब्रुगली वेवलेंथ होते हैं आपको जो है लैम्डा जो है। और ये मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास, पार्टिकल मूव करेगा तभी वेवलेंथ आएंगे, ये बात तय है। और ये वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, जो पार्टिकल है मूव कर रहा है वो। तो ये आप इसका नट बोल्ट पूरी तरह से समझ लीजिए, पार्ट पुर्जा जो है। इसका जो आंसर आता है नॉर्मली वो छोटे वेवलेंथ होता है, तो इसका आंसर नॉर्मली हम लोग नैनोमीटर में अभिव्यक्त करते हैं या एंगस्ट्रॉम में। बाकी आप और भी छोटे यूनिट में कर सकते हैं। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर का होता है और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर का होता है। तो ये तो बात है कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम लल्लू टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको आप जो है इससे हैंडल करते हैं। लेकिन जहां थोड़ा एडवांस टाइप का जो क्वेश्चंस आते हैं, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल हो गया। जिसको भी डी ब्रुगली के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है तो ये जानकारी उसके पास रहवे करता है, ठीक है। अब एडवांस जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका फॉर्मूला में थोड़ा ट्विस्ट करेगा। तो हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उससे अच्छा डेरिवेशन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे वो कहां कहां इसको तोड़ना स्टार्ट करता है। तो देखिए आपको लैम्डा इज इक्वल टू h/p तो मालूम है, या h/m भी आपको मालूम है, ये बात एकदम तय हो चुका है। अब क्या है, आपको इस p को काइनेटिक एनर्जी में बदल करके दे देगा, जो है काइनेटिक एनर्जी में जो है। तो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं E है, तो इसमें बदल देगा। तो सबसे फेमस बदलाव जो होता है आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं E के संकेत से, और ये मोमेंटम के साथ p²/2m का रिलेशन रखता है। मोमेंटम के साथ p²/2m का रिलेशन रखता है। यहां से p जो आप लिखिएगा वो क्या हो जाएगा, √2mE हो जाएगा, 2mE। यही आपका जो है मोमेंटम होगा। तो कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में जो जानकारियां दिया रहेगा वो ना तो मास बोलेगा और ना तो वेलोसिटी बोलेगा, सीधे बोलेगा कि मोमेंटम इतना है। तो ठीक है, तो मोमेंटम इतना है तो ये लगा दीजिए इधर वाला जो है। लेकिन यदि आपको जो है काइनेटिक एनर्जी बोल के छोड़ दिया और मास का बस जानकारी दिया हुआ है, तो इधर उधर उथल पुथल करिएगा, उससे अच्छा जो है आप ये फार्मूला लगा देते हैं। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h/p तो लिख ही सकते थे, अब h/√2mE भी लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, यहां पुट करिए और आंसर पाइए वाला सवाल होता है। जब काइनेटिक एनर्जी का जानकारी दिया हो, काइनेटिक एनर्जी का जब जानकारी दिया हो तो आप ये काम करते हैं, दिया हो तो ठीक है। तो यही काम आप करते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बाकी इस फॉर्मूला का जड़ भी आपको दिखाएं कहां से आता है। कभी कभी क्या रहेगा, थोड़ा पोटेंशियल दिया रहेगा। सपोज कर लीजिए, ये मान लीजिए ये माइनस में आपका है, सपोज कर लीजिए, इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं। कोई प्लेट है, इसका चार्ज जो है मान लीजिए माइनस में दिया हुआ है, इसका प्लेट जो है चार्ज जो है। अब इधर कोई चार्ज को जो है आप जो है भेजते हैं, तो इधर भेजिएगा मान लीजिए -q, तो इसको रिपल्सन होगा, ठीक है। मान लीजिए आप इसको प्लस किए हुए हैं और इधर से आप चार्ज को भेज रहे हैं तो भी रिपल्सन होगा। तो ये क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के वजह से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के वजह से यदि कोई ऊर्जा वगैरह रहता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल का बात करेगा, चार्ज पार्टिकल का बात करेगा, तो इसका मतलब जो है बात होगा, बाता लिखा गया है, बात होगा चार्ज पार्टिकल पे। तो जब इस पे बात होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है चार्ज पार्टिकल में Q इंटू वी करके आप देते हैं, जो चार्ज है और जो V है आपका, जो है V इन द सेंस कि जो पोटेंशियल है उसका, जो है किसका पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल,
जो पोटेंशियल आपको रखा हुआ है किस चीज का, जो सामने प्लेट है उसका पोटेंशियल रखा हुआ है और सामने चार्ज यदि मूव कर रहा है तब जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से आप करके जो है इसको दे सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करके देते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो आपका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने लगेगा पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत जो। और थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ लोग तो रिवाइज वाइज कुछ कर ले ही नहीं रहते, उनको डी ब्रुगली वेव भी नहीं पता होगा, तो वैसे लोग को थोड़ा कम ही ना समझ में आएगा, जो अच्छा से पढ़े हो तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप अंडर रूट 2 MEK जो लिखे हुए हैं वहां पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी का जगह रख दीजिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसका पूरा ह्रास हो गया है और पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो गया है। तो 2m और ये जो काइनेटिक एनर्जी था इसके QV में बदल गया है, QV, तो यहाँ पे आप Q इंटू वी रखिएगा। तो जो चार्ज दिया होगा कि ये चार्ज मूव कर रहा है, और जो वोल्टेज दिया होगा उसको रख करके आप जो है उस चार्ज से संबंधित वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसा वेवलेंथ? डी ब्रुगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। यही बातें आपका जो है रखा हुआ है और ये जानकारी हम आपको यहाँ पे प्रस्तुत कर दी है। अब इस पे सवाल रहेगा, जो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट किए हैं क्या क्या छुपाएगा उसको भी बताए हैं, उसका नट बोल्ट खोल करके। अब उसका जो है हम लोग न्यूमेरिकल फ्रेमिंग देखेंगे, कैसे न्यूमेरिकल में वो रख सकता है आपको जो। ठीक है, तो देखते हैं, इसको नोट करिए जो। ठीक है, तो तेजी से नोट कर सकते हैं, वरना आपका रिकॉर्डिंग रहता है, तो रिकॉर्डिंग रहता है तो उसको दोबारा जो है आप उसको अच्छा से कर सकते हैं एक तरह से जो। ठीक है, तो हम आपको तेजी से बताते हुए चले गए कि कैसे काइनेटिक एनर्जी में देगा तो हैंडल करेंगे, इस फार्मूला से हैंडल करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी में देगा तो जहां काइनेटिक एनर्जी था वहीं पे ये पोटेंशियल एनर्जी वाला वैल्यू जो है हम लोग रख देंगे एक तरह से जो है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ प्यारा प्यारा सवाल हम लोग जो है देखते हैं, एक तरह से जो प्यारा प्यारा सवाल बेसिक रूप से देखते हैं। सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है जानकारी, किस तरह का जानकारी दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आपका वेलोसिटी जो है, कुछ जानकारियां दिया हुआ रह सकता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है इतना है उतना है, और उसके बाद आपसे कैलकुलेशन करवाएगा आपको जो है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपको कुछ जानकारियां जो है डी ब्रुगली वेवलेंथ पे जो है हम आपको इधर देते हैं, और उसके बाद आप जो है कैलकुलेशन जो है एक तरह से कर सकते हैं एक तरह से जो है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए ये सवाल आपको इस तरह से देता है कि कैलकुलेट कैलकुलेट डी ब्रुगली वेवलेंथ wavelength of electron moving with velocity moving with velocity 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हम गुना भाग खाली नहीं करेंगे लेकिन रास्ता बता दे रहे हैं। तो देखिए आप लैम्डा निकालिएगा, तो लैम्डा इजिकल टू एच बाई एम भी होता है। तो मास इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये तो आपको अब जन्मे से याद रहना चाहिए, नहीं तो कम से कम 9 से तो याद रख ही रहे होंगे जो। आप कुछ लोग को तो अभी बुढ़ारी में भी पता नहीं होगा जो। वेलोसिटी जो है दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। मास जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का दे, क्योंकि वो इतना समझदारी आपसे उम्मीद करता है, ये अलग बात है, जानकारी पे उम्मीद में पानी फिर सकता है। तो जान को जानकारी है ठीक है, जिसको नहीं जानकारी है तो बते भी कि उसका उम्मीद पे पानी फिर रहा है। तो H का वैल्यू आपको मालूम है कि 6.62, ये भी याद रखना रहता है, -34 जूल सेकेंड। ठीक है, और जो है मास जो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये रख करके गुना भाग करिएगा, ये आंसर जो है आपका मीटर में दे देगा जो है। समथिंग इंटू 10 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में आपका आंसर दे देगा, 10 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में आंसर दे देगा, समथिंग इंटू 10 टू द पावर समथिंग के रूप में जो है। ठीक है, तो गुना भाग कर लीजिएगा। अब जो है दूसरा सवाल मान लीजिए वो आपसे पूछ सकता है, आपसे काइनेटिक एनर्जी दे के छोड़ेगा, कैलकुलेट कैलकुलेट वेवलेंथ
wavelength associated with electron having kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी जैसे हम मान लीजिए दो सवाल इसी में भर दे रहे हैं कि मान लीजिए उसको दे रहा है कि उसके पास एनर्जी जो है वो 10 टू द पावर माइनस मान लीजिए 3 जूल है, एक ये दे दिया। दूसरा जो है मान लीजिए एनर्जी जो है दे दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया तो कैसे काम करेंगे, जूल तो सीधा सीधी रहता है। तो लैम्डा इक्वल टू भी बताए थे ना, h बाई पी होता है। काइनेटिक एनर्जी में लिखिएगा तो h बाई अंडर रूट 2m और ये E हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो अपना अपना स्थान पे वैल्यू रखिएगा तो 6.62 प्लैंक्स कांस्टेंट का -34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखिए, याद रहना चाहिए 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg और इंटू दिया हुआ है कि एनर्जी इतना ही है 10 टू द पावर -3 रख करके धड़ाधड़ सॉल्व कर दीजिए जो। तो ये मीटर में आपका आंसर चला आएगा जो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी 1 इंटू 10 टू द पावर 1.9 इंटू 10 टू द, एक मिनट जो है ये आपका 1.9 इंटू 10 टू द पावर ये -9 ये आपका जो है जूल होंगे। ठीक है, 1.9 नहीं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, एक मिनट ये गलती लिखा रहा है, गलती लिखा रहा है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होंगे। सॉरी इसके लिए, थोड़ा शुरू में किसी और चीज का डाटा दिमाग पे चढ़ गया था। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10 से गुना कर दीजिए 1.6, एक मिनट 1.6 और इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ऐसा रख दीजिएगा तो उसके हिसाब से गुना हो जाएगा जो। तो उसके हिसाब से गुना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल, तो गुना कर दीजिए, धड़ाधड़ वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें ला करके जो। तो h और बटा अंडर रूट 2m और अभी E जो निकाले इसी E को जो यहाँ पे पुट करके आंसर ले आते हैं एक तरह से। तो ये मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए गुना भाग करने तो अबे करता है, आपको हम प्रोसीजर बता दिए कि ऐसे प्रोसीजर को लगा करके आप जो है आंसर को जो है प्राप्त करते हैं। गुना भाग तो करने भी करता है लेकिन दिमाग में आना चाहिए कैसा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कभी कभी रहेगा, बोलेगा सपोज कर लीजिए कोई प्रोटॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वोल्टेज पे है, ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड विथ वोल्ट 10 to the power -2 volt, then find the wavelength, find the lambda। डी ब्रुगली वेवलेंथ बोल रहा है। तो आपको मालूम है कि एक्सेलरेट करिएगा इस वोल्टेज से, तो इस वोल्टेज से इसको एक्सेलरेट करिएगा तो h बाई अंडर रूट लिखवाए थे 2m QV। तो v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है वोल्ट है। बताए थे कि ऐसा वाला क्वेश्चन में v को हम लोग वोल्ट में लिखते हैं। तो वोल्ट में हम लोग कर रहे हैं तो ये 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई, तेजी से जानते हैं तेजी से करना भी सीखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसका ऐसे मास आपको जो है दिया हुआ रह सकता है एक तरह से, ठीक है। नहीं तो ऐसे आप जो है जो वैल्यू रहता है उसको आप रख सकते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और इसका जो है चार्ज जो है, तो चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम और इंटू वोल्टेज दिया हुआ है 10 का पावर -2। प्रोटॉन का ऐसे वैल्यू दिया हुआ रहेगा आपको जो, ठीक है, कि कितना उसका मास होता है। नहीं तो आप याद रखते हैं इसके हिसाब से पुट कर देते हैं। चार्ज तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही चार्ज इस पे होता है। और मेन खास बात है कि वोल्टेज पे कहाँ रखिएगा, तो वोल्टेज यहाँ 10 माइनस का पावर -2 ये रखिए, गुना भाग करिएगा, जो आंसर आएगा एकदम मीटर में आएगा। उस मीटर को आप नैनोमीटर में चाहिएगा तो बदल दीजिए, उसको एंगस्ट्रॉम में बदल दीजिए, ऐसे बदल सकते हैं। निर्भर करता है ऑब्जेक्टिव में किस में आंसर पूछा है, वरना आप मीटर में रख के छोड़ देते हैं यदि सब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है तो, ठीक है। थोड़ा तेजी से बताएं क्योंकि ये आसान चीजें हैं, आसान चीजों में टाइम पास करना आपके लिए खराबी रहता है एक तरह से जो, ठीक है। बाकी तो ये रिकॉर्डिंग है तो आप दोबारा तिबारा चौबारा पचबारा जितना बार भी है सुन सकते हैं। क्लास में ना ऐसा होता है कि जल्दी बता दिए तो अब क्या करेंगे, अब दोबारा तो हम सुनिए नहीं पाएंगे। यहाँ पे तो आप दोबारा तिबारा चौबारा जितना बार भी है पढ़ने का नियत होगा तो कई बार पढ़िएगा एक तरह से जो, ठीक है। तो ये आपका बताया गया
क्वेश्चन जो है कैसे रहता है सीधा सीधी में, कैसे रहेगा थोड़ा में जो है काइनेटिक एनर्जी में, और कैसे रहेगा आपको जो है काइनेटिक एनर्जी में ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे दिया तो कैसे करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन यदि वोल्टेज देकर के चार्ज को मूव करा रहा है तब कैसे करेंगे जो, ठीक है। तो ये आपका पूरा बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे। एक तरह से जो टुकड़ा टुकड़ा में वीडियो रखने से ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि क्लास में रहते तो इसी बात को लिखते, जितना देर हम लिखें उतना ही देर आप लिखते हैं, तो दुगना क्लास हो जाता है, दुगना टाइमिंग का जो है आप क्लास करते हैं। लेकिन वही ऑनलाइन में आपका जो है कम ही समय में ज्यादा चीजें हो जाता है, क्योंकि वहां दोबारा लिखने का जरूरत आपको तुरंत नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन क्लास में तो बिना लिखे आगे बढ़ना नहीं एक तरह से जो, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।